इसीलिए मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है कि ये मुगलों की औलाद है, तो इन्होंने मुगलों का ही इतिहास दोबारा दोहराना है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना है, खाली जगह में नहीं बनानी मस्जिद। अरे भाई साहब, खाली जगह पूरे भारत में थी, यहाँ पर भी मंदिर तोड़ के मुगलों ने हिंदू मुस्लिम करवाना था, तो यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। सारी जिंदगी लड़ते रहो, अब तक लड़ते आ रहे हैं। जिस मंदिर में पर डे 5 लाख लोगों को खाना खिलाया जब बांग्लादेश बना, जिसे हम कहते हैं प्रभुपात, वहाँ पर जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सनातन की शक्ति को दिखाया, जिन्होंने ये दिखाया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सबका भला हो, उसी इस्कॉन को जलाया। क्रिकेटर है बांग्लादेश में, हाँ। उस क्रिकेटर के मकान भी जला दिया। भाई साहब, वहाँ से हिंदू को पलायन करना पड़ेगा, अन्यथा ये कन्वर्टेड करा के रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं वो कट्टर इस्लामिक कंट्री बने, जिस तरीके से पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश इन्होंने खाली नाम के लिए रखा है, वो बांग्लादेश नहीं है, वो उनकी भाषा है बांग्ला, मगर वो इस्लामिक देश है। अब वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान पार्ट 2 बन गया है। एक पाकिस्तान इधर, दूसरा पाकिस्तान इधर, और इन्होंने वही काम कर दिया है। इन्होंने वही कहा, पहले पाकिस्तान था मगर वो बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश के बाद वो पाकिस्तान पार्ट 2 बन रहा है, क्योंकि उसको वो इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इसीलिए 3 से 4 करोड़ हिंदुओं को, रातों रात बहन बेटियों को अब पलायन कराया जाएगा, और कुछ लोगों को कहा जाएगा तलवार की नोक पे सलवार पहन लो, अन्यथा तुम्हारे बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ पर जो आम नागरिक सनातनी हैं, उनको भारत में आने की इजाज़त दी जाए, जहाज भर के वहाँ से सनातनी हिंदू आए जाए वेरीफाई करके। शेख हसीना गो बैक, क्या शेख हसीना गो बैक? हमें नहीं चाहिए शेख हसीना, होगी अपने यहाँ की शेख और अपने यहाँ की हसीना। हमें चाहिए वहाँ के सनातनी परिवार जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए हवाई जहाज भेजो, उनके लिए पानी वाला जहाज भेजो, उनको सड़क मार्ग से लेकर आओ। जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही, जिस देश में महिलाओं के छोटे वस्त्र को, अरे भाई मूर्ख व्यक्ति, जिस माँ का तुमने दूध पिया है, उस माँ का कर्ज कैसे चुकाओगे जब इस धरती से ऊपर जाओगे? उस माँ का दूध का कर्ज कैसे चुकाओगे? और तुम अपनी नीयत अगर हर जगह खराब करोगे। उन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी। पहली बात तो इनको मोदी जी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए। कौन सा भाईचारा कर रहे हैं? इनको 24 में मिल तो गया भाईचारा, और ऐसा भाईचारा मिला है कि वो कह रहा था खटाखट खटाखट खटाखट, वो तो योगी जी का टपाटप चल रहा था तो ये बच भी गए, नहीं तो इनका तो 24 में ही हो जाता। अगर कांग्रेस होती तो शेख हसीना को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाता। तो एक अवार्ड वापसी गैंग, एक टुकड़े टुकड़े गैंग, एक JNU, एक DU, इग्नू, ये बॉलीवुड वाले जितने गायक हैं और जितने वो तख्ती लेके चलते थे, अगर अपने पिता की पैदाइश है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों के बारे में आवाज़ उठाए। आज ये 17% है तो ये हाल है, कल ये 40% होंगे तो तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले बढ़ जाएंगे भाई साहब। फिर मेरे को मत बोलना कि दीपक भैया आपकी बात उस टाइम पे कड़वी लगती थी मगर अब सत्य हो गई। अगर अब नहीं जागेगा हिंदू तो एक दिन भागेगा। और तीसरी बात, अगर शेख हसीना भारत में रहेगी तो हम भाई साहब सड़कों पे आके उसका विरोध भी करेंगे। इस बात को हम संज्ञान में लेंगे। योगी जी को आगे कर दो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी बढ़िया आदमी है मगर बस करो। लेकिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड ये चल रहा है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होना चाहिए। शेख हसीना को तो भारत में आने के बाद जगह मिल गई और लंदन में जगह मिल गई, लेकिन मोदी जी को तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। उनको बोलो तुम्हारे बाप को जगह नहीं मिलेगी, तुम अपने बाप का ध्यान रखो। मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसके साथ 100 करोड़ युवा है और 100 करोड़ सनातनी है। हम मोदी जी की गर्दन नहीं झुकने देंगे। और मोदी शेर का बच्चा है का, और शेख हसीना भागी है। शेख हसीना भागी है। कौन? शेख हसीना। कंगना रनावत नहीं भागी है क्या? ए मियां खलीफा वालो, शेख हसीना भाग गई हो तो हर हसीना भाग गई। और सऊदी के शेख ने, शेख हसीना, सऊदी का शेख जगह नहीं दे रहा, कतर वाले नहीं दे रहे, अफगानिस्तान वाले नहीं दे रहे, कुवैत वाले नहीं दे रहे, मुस्लिम देश नहीं दे रहे। 56 मुस्लिम देश है क्या? मगर भारत ने फिर भी इंसानियत दिखाई है। मगर मैं नहीं चाहता इंसानियत दिखाओ का, नहीं दिखाओ। उसका कारण है, आज जाके यूके में पता करो, पेरिस को वर्ल्ड का सबसे शांत शहर कहा जाता था, आज पेरिस जल रहा दंगों में। जिनके पास कच्छे नहीं थे ना पहनने को, आज वो शोरूम में से जोकी कच्छे चुरा के पहन रहे हैं। जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा, आज वो एप्पल का शोरूम
एप्पल का शोरूम में से मोबाइल चुरा के यूज कर रहे हैं। सवाल यह आपने देखा होगा कि मोहब्बत की दुकान आपने बहुत चुनाव में सुना होगा। राहुल गांधी गांजा पीने के बाद बोलता है कोई मोहब्बत की दुकान नहीं होती, उसको आज तक मोहब्बत नहीं हुई, वो शरबत बेचता फिर रहा है। 56 साल की उम्र में वो युवा नेता है। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जैसे बच्चे राहुल गांधी के प्रशंसकों के घर में पैदा हो। और आपको क्या लग रहा है कि ये जितना मर्जी 56 इस्लामिक कंट्रियों की तारीफ कर ले, मगर एक्चुअल में सच्चा मुसलमान वो भारत के लोगों को तो मानते ही नहीं है। सऊदी वाले वो तो कहते हैं कन्वर्टेड है। का कन्वर्टेड कहते हैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम श्यामलाल और रामलाल था, तुम मुस्लिम हो ही नहीं। एक सवाल हो रहा है आपने। और दूसरी बात ये है कि ये बात सत्य है। कुछ सच्चे मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं वो ये बात मानते भी हैं। और सच्चे मुसलमान जो है, मैं इस्लाम की भी इज्जत करता हूँ, पहले सुन लो क्यों। सच्चे मुसलमान जो शरीयत को मानते हैं, जो इस्लामिक किताब को मानते हैं, इन्होंने तो इस्लामिक किताब भी कई सारी बना रखी है। भारत में इस्लाम अलग चलता है, बांग्लादेश में अलग इस्लाम चलता है, पाकिस्तान में अलग चलता है, दुबई में अलग चलता है। और मेरे हिसाब से सच्चा इस्लाम दुबई में है। पूछो कैसे? कैसे? वहाँ पर आँख का बदला आँख, रेप का बदला वही, बीच वाली टांग में पोलियो होता है जिसको छोटा कर देते हैं वो लोग। वहाँ होता है एक्चुअल में मुस्लिम जो पानी पिलाता है लोगों को। यहाँ वालों की तरह नहीं कि पहले थू उसके बाद बोले झोल पियोगे। फिर ममता बनर्जी कहती है कि ये कोना चोल बो। अब ममता बनर्जी के तेवर इसलिए बदल गए कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है। का मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं। एक सवाल हो रहा है, आपने देखा राहुल गांधी भारत में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ पे किसी की जाति नहीं पूछी जा रही, हिंदुओं को केवल हिंदू है ये पूछ के मारा जा रहा है। भारत के हिंदुओं के लिए क्या संदेश? भाई साहब, भारत के हिंदुओं को ये संदेश देना पड़ेगा, पहले मोदी और योगी जैसे लोगों को वोट दो। आपकी ताकत है वोट। अगर आपने राहुल गांधी जैसे बंदे को वोट दे दिया होता तो शेख हसीना यहाँ की राष्ट्रपति होती। बहुत बढ़िया, सही बात। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दूसरा भाई, हसीना जैसी को वो राष्ट्रपति बना देते। इन्होंने अतिथि देवो भव वाली इज्जत दिखाई है, वो ठीक है, मगर हमें ऐसा अतिथि नहीं चाहिए। हमें वो अतिथि चाहिए जो पूरे विश्व में, क्या पूरे विश्व में प्रताड़ित है। जो प्रताड़ित है उनको लाओ। और अगर पैसा चाहिए, क्या पैसा, अगर भारत सरकार को लगता है कि उसको पैसों की दिक्कत है, अगर लगता है, तो प्रत्येक नागरिक सबसे पहले मैं योगदान दूंगा कि उनका किराया मैं दूंगा। भाई साहब, आप भी दोगे नहीं दोगे? लाखों लोग, करोड़ों लोग देने को तैयार है कि यहाँ उनको लेकर आओ। और शेख हसीना फसीना से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी 3 जहाज, 2 जहाज, 1 जहाज जो भी आए हैं उनके मंत्रिमंडल के का अभी 32 विपक्ष पार्टी बनी है, 40 हो जाएगी। ये जो आज मोदी जी को कह रहे हैं ना अंधभक्त बन के, ये लोग बोल रहे हैं जो अंधभक्त बोलते हो, आज ये मोदी जी को जो है रात दिन जो है पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे। और यही लोग 8 पार्टी अलग से बना के ना 2029 में 40 विपक्ष हो जाएगा, इंडिया अलायंस विद बांग्लादेशी पार्टीज। अभी जो शेख हसीना का जो बेटा है उसकी आज तक पे एक वीडियो, जो ऑडियो है वो लीक हुई है, और उस ऑडियो में बताया गया है, जो कॉल पे बात कर रहे हैं, कि हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है। शेख हसीना का बेटा बोल रहा है। बिल्कुल सत्य बोल रहा है वो, मगर उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उसने सत्य बोला है। क्या वो जर्मन शेफर्ड की तरह नहीं भोग रहा ना पैसे लेके, जर्मन कॉकरोच की तरह। और वो बोलता भी ऐसे ऐसे टुंडा शिलाजीत वाला, वो जर्मन में बैठा बैठा बोल रहा है। यहाँ के लोगों का दुख दर्द यहाँ के लोग जानेंगे। वो जो बांग्लादेश में फोटो टांगी है, वो लोगों ने ये दिखा दिया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, इस्लामिक देश बनने वाला है, अन्यथा तुम्हारा फ्यूचर यही है। और यही इशारा कर दिया और देश में सनातनियों को भी, भारत के साथ साथ। इसीलिए बोल रहा हूँ, अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से कहाँ भागेगा। बोलना चाह रहा हूँ कि जब इस्लामिक धर्मों ने अपने ही प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा तो वो और मोमडन या हिंदू कैसे छोड़ देंगे, किसके सगे होंगे? इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। सही कही है, मैं इसलिए उसने बुला रहा था ये बात। भैया इसके लिए ताली मारो। मैं इसलिए मुझे पता तो लगे कि भैया ये कौन है, ये विपक्ष वाला है या साथ दे रहा है, क्या पता ये भी शेख हसीना का भेजा हुआ बंदा निकलता। इसलिए मुझे कंफ्यूजन थी। आप सही हो। मैं ये शेख हसीना के बारे में इन्होंने ये बोलना चाह रहे हो, मैं बता दूं, ये भाई के लिए आपके शब्द है, मैं बता दूं, मेरा तरीका अलग है बोलने का। अभी दुनू राठी को बवासीर हो जाएगी और उसकी लुगाई मेरी वीडियो देख के खुश होती है। मैं बताना चाह रहा हूँ, भविष्य कुमार उर्फ बवासीर कुमार, पहले मेरी बात सुन लो। जो बंदा मुस्लिम होकर मुस्लिम राष्ट्रपति को नहीं झेल पा रहा, क्या मुस्लिम होकर मुस्लिम राष्ट्रपति को नहीं झेल पा रहा, ममता बनर्जी को भी पश्चिम बंगाल में सिर्फ मजबूरी में झेला जा रहा है। उसका कारण है कि नाम भले उनका ममता बनर्जी है, मगर अंदर खाते में वो खुद अल्लाह के बंदे हंसदे वाली है। अंदर से, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। उसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी।